ये कहानी एक लड़की की है और मैं उसके शब्दों को अपनी आवाज़ में पढ़ूंगा। मेरी माँ को विंडो शॉपिंग करने का बहुत शौक था। एक बार जब वो ऐसे ही बाजार में घूम रही थी तो उन्हें एक पुरानी सी दुकान में एक डॉल दिखी। मेरा बर्थडे बस 2 ही दिन दूर था। उन्हें ये डॉल बहुत ब्यूटीफुल लगी तो उन्होंने मेरे लिए ये डॉल खरीद ली। मेरे बर्थडे वाले दिन मेरे दोनों पेरेंट्स ने मिलकर मुझे ये डॉल गिफ्ट में दी। मैंने उस डॉल का नाम सपना रखा था। मेरे को सपना के साथ खेलने में बहुत ही मज़ा आता था। मैं उसके बाल ठीक करती थी, उसको नए कपड़े पहनाती थी और उसको अपने सारे राज भी बताती थी। मैं वही सब करती थी जो कि एक छोटी बच्ची अपने डॉल के साथ करती है। सब ठीक चल रहा था। फिर कुछ दिन बाद अजीब सी चीज़ें होने लगी। मैं सपना को रात को सोने से पहले अपने कमरे की शेल्फ पे रख देती थी और सुबह उठ के देखती थी कि वो मेरे बेड पे है। मैंने अपनी माँ को जब ये बात बताई तो वो हंसने लगी और बोली कि बेटा, शायद तुम उसके साथ खेलते खेलते सो गई और उसे शेल्फ पे रखना भूल गई होगी। मेरी माँ ने मेरी एक बात न मानी। एक रात जब मैं सो रही थी तो मैं एक आवाज़ सुनकर उठ गई। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई छोटा बच्चा चल रहा हो। फिर वो आवाज़ कमरे के एक कोने में जाके रुक गई। जब मैंने चद्दर के नीचे से देखा तो सपना मेरे सामने वाले टेबल पे बैठी थी और मेरी तरफ देख रही थी। मैं इतनी डर गई कि मैं सारी रात सो नहीं पाई, बस चद्दर के नीचे चुप कर लेटी रही। अगले दिन स्कूल जाने से पहले मैंने सपना को एक अलमारी में रख दिया और अलमारी को लॉक कर दिया। जब मैं स्कूल से वापस आई तो सपना मेरे बेड पे बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे देख के मुस्कुरा रही है। उसकी हंसी में एक शैतानी थी। मैंने अपनी माँ को ये बात बताई तो उन्होंने मेरी बात फिर से नहीं सुनी और मुझे बोला कि सपना बस एक गुड़िया है बच्चे। कुछ दिन तक ये सब चलता रहा। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मेरी नींद एक रात ठंड की वजह से खुल गई। मैंने उठ के देखा कि मैं अपने बेड पे नहीं हूँ। मैं उस शेल्फ पे थी जहाँ पे मैं सपना को रखा करती थी। मेरे बेड में सपना थी और आंखें बंद करके सो रही थी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की पर मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। मैं तो हिल भी नहीं पा रही थी। मैंने जब अपने हाथ पाँव की तरफ देखा तो वो गुड़िया के हाथ पाँव बन चुके थे, प्लास्टिक के। मैं वहाँ काफ़ी देर तक बैठी थी और कभी मैं बेड में सपना को सोते हुए देखूं और कभी खिड़की के बाहर। उस रात पूरा चांद निकला था। रात फिर धीरे धीरे दिन में बदल गई। सुबह होने पर मेरी माँ मुझे कमरे में उठाने के लिए आई। मेरी माँ ने शेल्फ पर मुझे तो नोटिस भी नहीं किया। फिर जो मैंने देखा वो देखकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने देखा कि सपना ने मेरी बॉडी पर कब्जा कर लिया है और मेरी माँ सपना को अपनी बेटी समझ रही है। मैंने रोना चाहा पर आंसू नहीं आए क्योंकि अब मैं गुड़िया बन चुकी थी। मेरी माँ फिर कमरे से चली गई और सपना मेरी स्कूल ड्रेस पहन के तैयार होने लगी। वो शीशे में मेरी तरफ देख के मुस्कुराई। वो बिल्कुल मेरी तरह दिख रही थी, बस उसकी आंखें वो डिफरेंट थी। ऐसा साफ था जैसे उसकी आंखों में एक दरिंदगी हो। फिर उस दिन के बाद सपना मेरे सारे खिलौनों के साथ खेलती थी, मेरी माँ का प्यार लेती थी और वो सब कुछ करती थी जिस पे हक मेरा था। किसी को भी नहीं पता था कि मैं शेल्फ पे इस गुड़िया के शरीर में कैद हूँ। साल बीतते गए, सपना बड़ी हो गई और उसने मेरे साथ खेलना भी बंद कर दिया। मैं बस एक पुराना खिलौना बन के रह गया जो कि सालों साल बस शेल्फ पे पड़ा रहा। फिर एक दिन माँ ने सारे पुराने खिलौने ऑनलाइन बेचने शुरू कर दिए। ऐसे ही एक दिन किसी ने मुझे भी ऑनलाइन खरीद लिया। मेरी माँ ने मुझे एक कार्डबोर्ड के डिब्बे में बंद किया और पोस्ट कर दिया। मैं काफ़ी दिन उस बॉक्स के अंदर थी। फिर एक दिन किसी ने उस बॉक्स को खोला और मैंने देखा कि एक छोटी बच्ची तालियां मार के हंस रही है। इस बच्ची की माँ ने मुझे ऑनलाइन उसके लिए खरीद लिया था। इस बच्ची का नाम स्नेहा था। स्नेहा मेरे साथ रोज़ खेलती थी। फिर एक दिन बहुत ही अजीब चीज़ हुई। एक सुबह मैंने अपनी उंगलियों में सेंसेशंस महसूस की। हर बीतते दिन के साथ ये सेंसेशंस बढ़ती गई और मेरी पूरी बॉडी में मैं इनको फील कर पा रही थी। मुझे डर के साथ अच्छा भी लगने लगा। फिर एक रात जिस दिन पूरा चांद निकला था, मैं अपनी बॉडी फर्स्ट टाइम मूव कर पाई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने ऐसा सालों में कभी नहीं फील किया था। फिर जब सुबह हुई तो मेरी ज़िंदगी एक बार फिर से बदल गई। मैं स्नेहा के बेड में सो रही थी। मैंने उठ के देखा तो मैं अपनी बॉडी मूव कर सकती थी और मेरी बॉडी बदल चुकी थी। मेरे हाथ पैर अब डॉल के नहीं थे पर इंसानों वाले थे। मैं भागी और खुद को जाके शीशे में देखा और जो मैंने देखा
उससे मेरे होश उड़ गए। मैंने शीशे में देखा कि मेरा चेहरा स्नेहा का है। मैंने अपने फेस को टच किया तो वो प्लास्टिक का नहीं था। ये सब डरावना था पर जादुई भी था। मैंने मुड़ के शेल्फ पर देखा तो डॉल शेल्फ पे थी। मैं समझ गई थी जो कुछ मेरे साथ सालों पहले हुआ था अब वो स्नेहा के साथ हो रहा था। स्नेहा अब डॉल बन चुकी थी और मैं स्नेहा। मैं अब फ्री हो चुकी थी और स्नेहा कैद। फिर मुझे समझ आई कि सपना भी शायद कभी एक छोटी बच्ची रही होगी जो डॉल में फंस गई थी। मुझे समझ आ गई थी कि ये डॉल श्रापित है और जब भी कोई बच्ची इसको अपनी ज़िंदगी में लेके आती है तो इस डॉल का श्राप उसको इसके अंदर कैद कर देता है और उस बच्ची का शरीर डॉल के अंदर फंसी लड़की ले लेती है। मैं नहीं चाहती थी कि स्नेहा डॉल में फंस जाए पर मैं क्या ही कर सकती थी। अब स्नेहा की बॉडी मैं ले चुकी थी। अब उसके दोस्त मेरे दोस्त थे, उसके खिलौने मेरे खिलौने और उसके माँ बाप मेरे माँ बाप बन चुके थे। मैं नहीं चाहती थी कि स्नेहा के साथ ऐसा हो। मैं शायद लोगों को ये बात बताऊं तो वो मुझे पागल समझे। एक छोटी बच्ची की बात पर कौन विश्वास करेगा। अंत में बस यही कहूँगी कि काश मैं इसे बदल सकती पर मुझे नहीं पता कैसे।